हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आगामी परीक्षाओं की तैयारी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में एक नई वीडियो दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। इसमें भी हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम पुरस्कारों से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन है इनसे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं तो इसीलिए इस वीडियो में मैंने इन्हें ऐड कर लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमसे पूछा जाता है, भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। तो आपको पता होगा यह पुरस्कार कला में, साहित्य में, जनसेवा में, विज्ञान में, सभी में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कला, साहित्य, जनसेवा, विज्ञान और खेल, सभी के सभी। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको गठित कब किया गया था इस पुरस्कार को? 2 जनवरी 1954 को, 2 जनवरी 1954। ये डेट भी आपको पता होनी चाहिए। और जब इसका गठन हुआ तब जो राष्ट्रपति थे वह राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे तब राष्ट्रपति? राजेंद्र प्रसाद। तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति निर्मित होती है? अगर आपने इस पुरस्कार को देखा होगा तो एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की सी आकृति बनी होती है। एक पीपल के पत्ते में सूर्य की आकृति, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्न में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? हमसे पूछा गया है दूसरा, तो हम क्या करेंगे? पद्म विभूषण राइट कर लेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। पहला कौन हो जाएगा? भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरे की बात आएगी तो पद्म भूषण हो जाएगा और चौथे की बात आएगी तो पद्मश्री हो जाएगा। इसी सीरीज में आपको भी याद कर लेना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एसएससी की भी बहुत सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन रिपीटेड करके पूछ लिया जाता है। तो नरगिस दत्त का नाम आपको याद होना चाहिए, पहली भारतीय अभिनेत्री पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्न में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? आपने देखा होगा भारतीय राष्ट्रपति भारत रत्न, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, सभी के सभी को यही प्रदान करते हैं। अब अगला सवाल हमसे पूछते हैं, भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन से हैं? सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर हो जाएगा और अशोक हो जाएगा। परमवीर चक्र व अशोक चक्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो ऐसे ही कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन पे मैंने वीडियो बना दी है। परमवीर चक्र का गठन किस वर्ष किया गया? तो परमवीर चक्र के बारे में अभी हमने एक फैक्ट ऊपर पढ़ा, अब जानते हैं कि इसका गठन कब किया गया। तो 1950 हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। वर्ष 1950, 26 जनवरी 1950 को इसे गठित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, शांति के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हमसे पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है शांति के समय। अगर पूछा जाएगा शांति के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है तो अशोक चक्र आपको राइट कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तब बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब अगला सवाल हमसे पूछा जाता है, एशिया का, हमारे पास क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ग्रेमी, रेमन मैग्सेसे, पुलित्जर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसीलिए इसको एक इस तरीके से भी याद कर लो, इसे एशिया का नोबेल भी इसीलिए कहा जाता है, बड़ा पुरस्कार है ना, इसलिए कहा जाता है इसे एशिया का नोबेल। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता इस टाइप से रिपीटेड क्वेश्चन एक बार घुमा के आपसे पूछ ले, तो एशिया का नोबेल के साथ आपको याद रखना है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, ऑस्कर अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर अवार्ड कौन सा कर लेंगे हम? फिल्म राइट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट। अब अगला सवाल हमसे पूछा है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में कौन सा आ जाएगा? फिर ज्ञानपीठ आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इस पुरस्कार से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, क्या पता आगामी परीक्षाओं में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है देविका रानी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले में हमसे पूछा है, हिंदी भाषा में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसको कर लो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
अब बताओ हिंदी भाषा में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? बताओ माखनलाल चतुर्वेदी, राहुल सांकृत्यायन, शिव पूजन सहाय या फिर नरेंद्र देव। इन किन्हें मिला हुआ है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? बताओ वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में राइट लिवलीहुड पुरस्कार, गोल्डमैन पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार या फिर पुलित्जर पुरस्कार, कौन जाना जाता है ये हमें बताना है। वैकल्पिक नोबेल के रूप में जाना जाता है राइट लिवलीहुड पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। अब इससे आपको याद रखना है कि किस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। अगर आप अपने एग्जाम से पहले इस टाइप के क्वेश्चन को याद करके जाते हैं तो एक तो हमें ये जल्दी याद नहीं होते, अगर आप पहले से याद कर रहते हैं तो अपनी नोटबुक में इन्हें जरूर से नोट कर लेना। आपके एक नंबर ऐसे ही कवर हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। देखो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब से हुई, ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, इन तीनों को एक ही बार में याद कर लो। 1961 से हुई थी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1961 से। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1929 से। और ऑस्कर की शुरुआत हुई है कब से? 1929 से। ठीक, इन दोनों को आपने क्या कर लिया? याद कर लिया। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। इन दोनों को आपको याद करना है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत और ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1961 और 1929। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रैमी पुरस्कार किससे आता है? साहित्य, पत्रकारिता, सामाजिकता या संगीत? तो क्या राइट कर लेंगे? संगीत से आता है ग्रैमी पुरस्कार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। मान बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य, खेल, प्रशिक्षण या फिर ये सभी? तो किससे आ जाएगा? साहित्य से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट हुआ है तो इसीलिए इसको कर लेते हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको बताना है, आप लोग बताइए गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? गांधी शांति पुरस्कार कब से हुई है? बताओ 1995, 1966, 1987 या फिर 1990? तो इसकी शुरुआत हुई है 1995 से। ऑप्शन ए वर्ष 1995 हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्तों ये थे कुछ पुरस्कारों से संबंधित बेसिक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करके हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने इन पे भी वीडियो बना दी। अब आगे वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि सबसे बड़ी झील, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील ये कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उनको आगे हम देखने वाले हैं। भारत की सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील कौन सी है? कहीं कहीं पर आपको अलवण झील भी देखने को मिल सकता है, तो ये नाम भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो ये सभी आपको पता होगा। वुलर झील इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, मणिपुर, उड़ीसा या फिर मिजोरम? तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाने वाला है लोकटक झील मणिपुर राज्य में है। बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या फिर त्रिपुरा? तो उमियम झील की अगर बात आएगी तो आपको मेघालय क्या कर देना? वहाँ बिल्कुल राइट ऑप्शन कर देना मेघालय। बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। अगला सवाल हम देखते हैं, प्रसिद्ध जो चिल्का झील है ये किस राज्य में स्थित है? बार बार रिपीट होने वाला सवाल, हर परीक्षाओं में एक परीक्षा छोड़ के एक बार आ जाने वाला सवाल कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। जो वुलर झील है वह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सबसे पहले अभी हमने ऊपर पढ़ा भारत की सबसे ताजे पानी की झील कौन सी आई थी? वहाँ पर वुलर झील आई थी। तो ताजे पानी को और क्या कहा था वहाँ पर? अलवण झील कहा था। क्या कहा था? अलवण झील कहा था। अब बताना है कि वह कहाँ स्थित है। तो वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? यह भी दोस्तों आपने बार बार किसी परीक्षा में तो देखा ही होगा। लोनार झील क्या कर लिया जाता है? पूछ लिया जाता है, खास करके एसएससी की परीक्षाओं में। तो लोनार झील कहाँ है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम यहाँ पर बिल्कुल राइट कर लेंगे, महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? ये आपको पता होना चाहिए। सांभर झील के बारे में ये भी चीज़ पूछ लिया जाता है कि यह कहाँ स्थित है, तो उस समय आपको ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में स्थित है इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन करना होगा। बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। देखते हैं अगले सवाल हमसे क्या कहते हैं। अगला सवाल।
बेम्बांद झील किस राज्य में स्थित है? बेम्बांद झील कहाँ है? केरल में स्थित है। बेम्बांद झील अगर आपको कहीं दिखता है तो केरल क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको राइट ऑप्शन करना पड़ेगा। अगला सवाल, कोलेरू झील कहाँ है? आजकल इस क्वेश्चन को बार बार पूछ दिया जा रहा है, एसएससी की परीक्षा हो चाहे स्टेट लेवल में पूछी जाए कोई परीक्षा, तो कोलेरू झील को पूछ लिया जाता है। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय है, यह किस नदी पर स्थित हैं? ये अगर तीनों आएंगे, तीनों में से कोई भी आपको दिखता है तो चंबल नदी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन आपको कर देना है, यही इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में विशालतम लेगून निम्नलिखित में से कौन सा है? बेम्बांद, चिल्का, पुलिकट या फिर कोलेरू? तो चिल्का इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। इसमें आपका पूरे कुछ 3-4 झीलों का पूरा रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है, बिल्कुल ठीक। चारों के चार को ऐसे ही लर्न करने की आप यहाँ पर क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। लोनार झील महाराष्ट्र में, ये भी ठीक। सांबर झील राजस्थान में, ये भी बिल्कुल ठीक। लेकिन हुसैन सागर झील जो है यह कर्नाटक में स्थित ना होकर तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित हो जाएगी ये? तेलंगाना में स्थित हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, हुसैन सागर झील की अगर बात आएगी तो तेलंगाना, ये आपको क्या करना है यहाँ पर याद करना है। तो हुसैन सागर झील इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, गुजरात में वह झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाया गया है। तो यह सुदर्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, सुदर्शन। ये मौर्यों के काल में बनाया गया है और गुजरात में यह स्थित है। इसके बारे में अगर पूछ लिया जाता है तो सुदर्शन झील आपको वहाँ पर गुजरात ठीक करना पड़ेगा, जो मौर्यों के शासनकाल में क्या करी है, बनाई गई है। अगले सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं। बस ये दोनों ही ऐसे सवाल हैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं कि कभी कभी कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। चारों ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो चिल्का, पुलिकट, कोल्लेरू को नहीं करना है, अष्टमुदी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाने वाला है, पश्चिमी तट पर स्थित। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, शास्तामकोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? नाम से नाम आपको याद होना चाहिए, शास्तामकोट्टा झील यह किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। नाम और राज्य का नाम दोनों आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील अगर आपसे पूछी जाती है तो कैस्पियन सागर हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? मीठे जल की झील अगर आपसे पूछे तो लेक सुपीरियर झील हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? इस बारे में शायद आपको पहले से पता होगा, बैकाल झील इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो में कम ही क्वेश्चन है लेकिन जितने भी हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला सवाल देखिए, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? अगर हम ऑप्शनों में देखें तो सबसे लवणीय झील इसमें वान झील दिखता है, तो वान झील हम कर लेते हैं इसका बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील, तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन आपको करना पड़ेगा मृत सागर। नए क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हो जाएगा नौकायन झील टिटिकाका। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और हैं, वो मैंने वीडियो में आगे कवर किए हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल हमसे कहता है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी हो जाएगी? अभी हमने पीछे भी इसको पढ़ चुके हैं, तो टिटिकाका इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नए सवालों में आपको देखने को पेपर में मिल सकता है, यूकेपीएससी के पेपर में आपको जरूर से एक न एक पेपर में देखने को ये मिल सकता है। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी हैं, देखिए अगला सवाल देखिए, विक्टोरिया झील कहाँ है? अब बताइए विक्टोरिया झील कहाँ है? यह है अफ्रीका में, अफ्रीका ऑप्शन हमें एक ही में दिखता है, तो पूर्वी अफ्रीका इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आपका सीधे सीधे बनने वाला सवाल है, तो फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसे कर लेते हैं। अगला सवाल देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो भूमध्य रेखा पर और अफ्रीका में विक्टोरिया झील आ जाएगी, विक्टोरिया इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारे पानी की झील जो वान झील हम पढ़ चुके हैं, किस देश में स्थित है? तो यह है तुर्की में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इन तीनों क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं, 1 नंबर के सवाल सीधे सीधे छपने वाले यही हैं।
अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अभी आपने इन ऊपर क्वेश्चनों में भी पढ़ा, तो कौन सी वाली झील थी सबसे बड़ी? विक्टोरिया झील थी। ऐसे ही घुमा फिरा कर 1 नंबर के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह देखा होगा, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह लर्न आपने किया होगा, तो पेपर में 1 नंबर लेने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? महत्वपूर्ण सवालों में ये भी है, पेपरों में आने वाला। तो पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आप इसके पढ़ सकते हैं, ऑप्शन भी बहुत बढ़िया बढ़िया दिए हैं। तो किसको कहा जाता है? बैकाल झील को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टानले सेप नामक झील है, एक टानले सेप नामक झील है, यह किस देश में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंबोडिया। कंबोडिया से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो या फिर सेंटर के कोई भी एग्जाम हो, उसमें कंबोडिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, तो इस झील को भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हम देख लेते हैं, टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? अभी हमने पढ़ा था टिटिकाका झील के बारे में, अब पूछ लिया है कि यह कहाँ स्थित है? पेरू और बोलीविया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? हनीमून लेक कौन सी झील कहलाती है? तो इसका ऑप्शन भी है टिटिकाका। तो टिटिकाका झील के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देख चुके हैं, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं लिए हैं, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हैं झीलों से रिलेटेड, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे इतने ही लगे, तो उन्हीं को मैंने वीडियो में बनाकर आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चनों का लेवल आपको पसंद आया होगा, वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा ज़रूर से। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या कर देना, ज़रूर से शेयर कर देना। इस वीडियो में मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया है, क्योंकि अगली वीडियो आने वाली है उत्तराखंड जीके के एक प्रैक्टिस सेट के ऊपर, उसमें आपको लास्ट में एक क्वेश्चन मैं दूंगा भी, जिसका आंसर आप कमेंट में मुझे बताएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना।